कश्मीर की बर्फ में फैली खामोशी को चीरते हुए एक तूफानी रात की शुरुआत होती है, जहां चार अनोखे दोस्त हिरन अपनी फुर्ती के साथ, भालू अपनी ताकत के साथ, बिल्ली अपनी चतुराई के साथ और चूहा अपने डर के बावजूद अपनी बुद्धि के साथ जंगल के बीच जीवित रहने की बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। जब आसमान से तेजी से गिरती सफेद बर्फ जंगल को किसी सफेद रेगिस्तान में बदल देती है, तब इन चारों को एहसास होता है कि आने वाला तूफान साधारण नहीं बल्कि कई रहस्यों से भरा हुआ है, क्योंकि बर्फ की परतों के अंदर उन्हें चमकते धातु के टुकड़े मिलते हैं जो किसी साधारण जंगल का हिस्सा नहीं हो सकते। और तभी बिल्ली सूंघकर बताती है कि ये किसी इंसानी तस्करी गैंग की अवैध धातु है। चारों समझ जाते हैं कि वो एक ऐसे खेल में फंस चुके हैं जिसका दाव सिर्फ पैसा नहीं बल्कि जान का सवाल है। लेकिन असली खतरा तब आता है जब उन्हें दूर पहाड़ों के बीच टॉर्च की रोशनी में इंसानों की झिलमिल दो परछाइयां दिखाई देती हैं जो उन धातुओं के पीछे जान देने को तैयार हैं। डर से कांपते चूहे को भालू अपनी चौड़ी हथेली में उठा लेता है ताकि उसे ठंड न लगे, और हिरन रास्ता दिखाते हुए कहता है कि हमें इस बर्फीले तूफान में कोई सुरक्षित जगह खोजनी होगी। जिसके जवाब में बिल्ली कहती है कि जंगल के ऊपरी हिस्से में एक पुरानी गुफा है जहां शायद गर्मी हो सकती है। जैसे ही चारों वहां पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि गुफा साधारण नहीं बल्कि अंदर पुरानी मशीनों, डॉक्यूमेंट्स और विदेशी मार्केट की तस्करी ट्रेडिंग के कागजों से भरी हुई है। और यहीं खुलता है असली राज। ये जंगल वर्षों से तस्करों का छिपा हुआ बेस था जहां से अवैध मेटल स्नो ट्रेडिंग की जाती थी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, इंसानों के कदमों की आवाज़ गुफा के बाहर गूंजती है और एक आदमी चिल्लाता है कि उन्हें पकड़ो, वो हमारा माल ले गए। अब चारों जानते थे कि अब सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा बल्कि अपने जंगल, अपने घर और अपनी दोस्ती को बचाने के लिए साहस दिखाना होगा। तभी भालू सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा, और उसकी इस बहादुरी से बिल्ली और चूहे दोनों की आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन तभी गुफा की छत भारी बर्फ के भार से टूटने लगती है। इंसान अंदर दब जाते हैं और भालू हिरन व बिल्ली को बचाते हुए खुद गिर जाता है बर्फ के ढेर में, जिसे देखकर तीनों चीख पड़ते हैं। लेकिन दोस्ती की ताकत के सहारे घंटों की मेहनत के बाद उसे निकाल लेते हैं। और तभी दूर पहाड़ों पर पुलिस के सायरन गूंजते हैं, क्योंकि इंसानों का बाकी गिरोह भी पकड़ा जा चुका होता है। अब कश्मीर की घाटी में ये खबर फैल जाती है कि जंगल के चार छोटे छोटे प्राणियों ने एक बड़ा तस्करी रैकेट खत्म कर दिया और चारों दोस्तों को हीरो की तरह सम्मान मिलता है।